सोनू के टीटू के स्वीटी या प्यार के पंचनामा को अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा उसमें एक एक्ट्रेस थी नुसरत भरूचा। बाद में काफी फिल्मों में काम मिला, कार्तिक आर्यन और इन्होंने साथ में शुरुआत की थी। लेकिन वो बड़ी खुशनसीब हैं कि वो इजराइल से वापस सकुशल लौट आई है। हालांकि लौटने के बाद जो उनकी हालत है वो बड़ी हैरान करने वाली है। मतलब चेहरा सक पकाया हुआ था, पीला पड़ा था। उनसे सवाल जवाब किया गया, कहा कि प्लीज मैं जस्ट लौटी हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो सकुशल लौट आई हैं। नहीं तो हमारे पड़ोसी नेपाल के 10 छात्र ऐसे थे जो इजराइल के अंदर मौजूद थे और अब इस दुनिया में नहीं है। नेपाल के तमाम छात्र वहां पर मौजूद थे, 10 छात्र कहा जा रहा है, और उनकी डेथ हो गई है। जो अब तक जानकारी आ रही, कहा जा रहा है कि 17 छात्र जो थे किबुश्त इलाका कोई है वहां पर मौजूद थे और गोलीबारी हुई फिलिस्तीनियों की तरफ से। अब जो डेटा आ रहा है वो हैरान करने वाला, हालांकि एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 1000 से ऊपर मौतें अब तक इजराइल में हो गई, इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की मिलाकर, और ये परेशान करने वाला आंकड़ा है। तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे इसमें शामिल हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि यार हमारे भी लोग बहुत सारे हैं वो लापता हैं। इस हमले से किसका फायदा हो पता नहीं, लेकिन ये हमला मानवता पर, इंसानियत पर हमला है और ये बहुत परेशान करने वाला है। बहुत 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 बहुत। दरअसल नुसरत भरूचा जो है उनके बारे में खबर नहीं मिल पा रही थी। पता लगा वो वहां पर हैं, फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लगातार अफवाहें उड़ने लगी कि क्या हुआ, कैसे रहा। उसके बाद रविवार को दोपहर 2:30 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ी। हालांकि दिखाने पर उनके चेहरे पर परेशानियां, तनाव दिख रहे थे। लगातार वो परेशान थी। लोगों ने सवाल पूछा मीडिया वालों ने कि इजराइल को लेकर क्या कहानी है, बता दीजिए। उन्होंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि यार बहुत बुरी तरह फंस गई थी मैं, और उनकी टीम भी लगातार परेशान थी, उनके परिवार वाले परेशान थे। लेकिन फिलहाल वो लौट आई हैं। कहा थोड़ा समय दीजिए, मैं उस बारे में बात करूंगी। लेकिन बाद में कहानी निकल कर आई कि इजराइल में वो फंसी थी और 9 दिन पहले इंडिया से हाइफा फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए इजराइल गई थी। 12:30 बजे उनकी टीम से अंतिम बार बात हुई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई, हमले होने लगे और फिर पता लगा कि एक बेसमेंट में उन्हें छिपा दिया गया था फिल्म के आयोजकों ने। और क्योंकि बेसमेंट में थी, वहां पर नेटवर्क का इशू था, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। काफी लंबे समय तक छिपी रही। फिर जैसे तैसे उनकी टीम ने कोशिश की कि उन्हें वहां से निकाला जाए और वहां से लौट आए। कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे देशों की जहां पर बलात्कार, रेप, बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आई और दुखद तस्वीरें आई। कई महिलाओं की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बहुत 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 दुखद हैं, पेनफुल हैं, और उनको देखकर हैरान करने वाला कि वो गई थी घूमने, ब्लॉगिंग कर रही थी और उठा लिया गया। आप जानते होंगे शनिवार को हमला हुआ था, 5000 मिसाइलें जो हैं दाग दी गई थी पैराशूट से। तमाम हमास के लोग जो हैं वो उतरे थे और उसके बाद हमला किया गया, विवाद हुआ। हमास ने जिम्मेदारी ली है। लगातार मौत की संख्या जो है बढ़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के और भी लोग हैं। मेघालय के 27 ईसाई परिवार के लोग ऐसे हैं जो देखे गए थे। नुसरत लास्ट टाइम जो है फिल्म अकेली में नजर आई थी, ठीक ठाक वहां पर एक्टिंग की थी। हालांकि वहां पर भी इराक में 2014 की एक लड़की किरदार निभा रही थी जो फंसी हुई थी। लेकिन इन सब से इतर लगातार लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हुई है और थाईलैंड के भी तरफ से प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि यार हमारे बहुत सारे लोग जो हैं फंस गए। इजराइल में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें हमास ने बंदी बना लिया है और उनमें से भी कई ऐसे हैं जिन्हें मारा जा रहा है। इजराइल के तो तमाम सैनिक मारे गए हैं, इजराइल के तमाम लोग जो हैं मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद अफरा तफरी, माहौल बिगड़ना, सब कुछ हो गया। यूएनएससी ने इसको लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है। मेघालय के 27 ईसाई और 7 नेपाल के लोग अभी भी फंसे हैं। हालांकि सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन से हमला रोकने की बात कही है और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के तमाम शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया फिलहाल 2 टुकड़ों में बटी हुई है। लेकिन अगर आप इनके मौत के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार दुनिया में इतनी बड़ी, इजराइल और फिलिस्तीन में मौत के आंकड़े लगातार परेशान करने वाले हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। मुस्लिम वर्ग जो है वो फिलिस्तीन के साथ है, जो मुसलमानों को नापसंद करते हैं वो इजराइल के साथ हैं। फिलिस्तीन कह रहा है कि इजराइल अत्याचार करता है, इजराइल के समर्थक कह रहे हैं कि इजराइल आत्मरक्षा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों लाखों लोगों की मौत होती रहती है? साल 2008 में फिलिस्तीन के 3202 लोग मारे गए थे, इजराइल के 853। साल 2009 में
फिलिस्तीन के 7,640 लोग मारे गए, इजराइल के 123। साल 2010 में 1,659 लोग फिलिस्तीन के मारे गए, इजराइल के 185। साल 2011 में फिलिस्तीन के 2,260 लोग मारे गए, इजराइल के 136 लोग। साल 2012 में 4,936 इजराइल के फिलिस्तीन के मारे गए, इजराइल के 578। 2013 में 4,031 फिलिस्तीनी मारे गए, 157 इजरायली मारे गए। साल 2014 में तनाव चरम पर था, 19,860 फिलिस्तीनी मारे गए, 2,796 इजरायली मारे गए। 2015 में फिलिस्तीन के 14,000 लोग मारे गए, 14,813, इजराइल के 339 लोग मारे गए। 2017 की बात की जाए तो 8,526 लोग मारे गए, इजराइल के 174। 2018 में 31,558 फिलिस्तीनी मारे गए, इजराइल के 130। 2019 से 15,628 फिलिस्तीनी मारे गए, इजराइल के 133। और इस साल 2020 में 2,768 फिलिस्तीनी मारे गए थे, 61 इजरायली। इस साल 1,000 के पार।